जब मैं 15 साल का था तब मैं बहुत स्किनी था, मैं बहुत वीक गाय था। फिर मैंने अपना जिम स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे 2 से 3 साल लगे एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। अगर मेरे पास ये नॉलेज होता है, मुझे कोई गाइड करता, तो शायद मैं अपनी फिजिक 1 साल में ही अचीव कर लेता। इस वीडियो में तुम्हें प्योर नॉलेज दूंगा जिससे तुम अपनी एस्थेटिक बॉडी जल्दी अचीव कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज तुम्हारा भाई प्योर नॉलेज देगा कि तुम एस्थेटिक बॉडी कैसे जल्दी अचीव कर सकते। मेरी फिटनेस जर्नी में एक चीज़ जिसके बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज था, अगर ये मुझे पता रहता तो मुझे बहुत जल्दी गेन्स देखने मिलते, एंड वो है डाइट के बारे में नॉलेज। अगर तुम्हें एस्थेटिक बॉडी चाहिए तो डाइट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम स्किनी हो तो सबसे पहले तुम्हें अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसके वजह से तुम मसल बिल्ड कर पाओगे। अगर तुम्हारा वेट कम है तो तुम एस्थेटिक बॉडी नहीं बना सकते, ये बात तुम पहले ही जान लो। अपना वेट अगर तुम्हें बढ़ाना है तो उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड आउट करो, जिसके लिए मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा, तुम वहाँ से जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर दोगे। अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 1800 आती है, उसमें बस तुम्हें 500 कैलोरीज अपने फूड के थ्रू इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हो गया अगर तुम बहुत पतले हो अपने वेट बढ़ाने के लिए टेक्निक। अगर तुम्हें एस्थेटिक बॉडी बनानी है पर तुम पतले हो तो तुम्हें अपने डाइट में इन 3 मिस्टेक्स को नहीं करना है। सबसे पहला, तुम्हें फास्ट नहीं करना है, यानी तुम्हें उपवास नहीं रखना है। अगर तुम फास्टिंग करते हो तो ये तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है अपनी बॉडी को अचीव करने के लिए या मसल बिल्ड करने के लिए। जब तुम फास्ट करते हो तो तुम्हारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है, ग्लाइकोजन है, वो ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी के पास कम है। एंड जब तुम फास्ट करोगे एंड फिर तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बचे फुचे जो एनर्जी सेल्स है उससे ही एनर्जी सक करेगी, एंड जितना भी तुम्हारा मसल मास है वो सारा डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम और पतले होना लग जाओगे। नंबर 2, अपने मेटाबॉलिज्म को समझो। तुम अगर पतले हो तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत फास्ट है। जो भी तुम फूड खाते हो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एंड तुम्हें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। सो तुम्हें भूखा नहीं रहना। कभी कभी जब तुम कॉलेज जाते हो, अगर स्कूल जाते हो, उसकी वजह से तुम्हें खाने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत लंबे पीरियड तक तुम भूखे रहते हो। ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है या अपनी मील्स प्रिपेयर करनी है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले एंड तुम्हारा वेट गेन भी हो एंड मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में भी वो हेल्प करे। नंबर 3, अपने प्रोटीन इंटेक को कम मत रखना। प्रोटीन इंटेक को तुम्हारे बॉडी वेट के इंटू 2 अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक नंबर आएगा, तो उतना प्रोटीन या उससे थोड़ा बहुत आसपास तुम्हें खाना ही पड़ेगा, जिससे तुम्हारी मसल्स उतरेंगे नहीं और बढ़ती रहेगी। सो ये 3 मिस्टेक्स थे तुम्हारे डाइट में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जिम जाने के बाद पंप मिले, तुम्हारी बॉडी फुलर दिखे, तो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे खासे खाने पड़े। कार्बोहाइड्रेट तुम्हें इन सोर्सेज से मिलता है एंड कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट में जब तुम रखोगे तो तुम्हें एनर्जेटिक रहेगा एंड तुम्हारी मसल ग्रोथ करने में भी वो हेल्प करती है। चीज़ होती है तुम्हारा प्रोटीन। प्रोटीन कितना लेना है मैंने तुम्हें अभी बताया है, उतना प्रोटीन तुम्हें डेली हिट करना। प्रोटीन को हिट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अगर तुम्हारा बजट अगर ज़्यादा है तो तुम सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तुम अपने फूड से भी प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हो। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिससे तुम्हें प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है, वो है ये। तीसरी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो है फैट्स। अगर तुम फैट्स को अच्छे से कंज्यूम करोगे, फैट्स तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में, तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। फैट्स जिस फूड से तुम ले सकते हो वो है ये। अभी थे 3 मेजर चीज़ें जो तुम्हारे डाइट में होनी चाहिए एंड कुछ मिस्टेक्स जो तुम्हें नहीं करने चाहिए अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। एस्थेटिक बॉडी किस चीज़ से डिटरमाइन होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। स्टेप नंबर 2, स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है, ये है वी। जो वी टेपर लुक होता है हमारी बैक का, ये दिखाता है तुम्हें एस्थेटिक। एक वी टेपर लुक तुम्हारे लेग्स में भी दिख जाता है जब तुम्हारे लेग्स ब्रॉड होते हैं। वी टेपर लुक जब तुम्हारी वेस्ट छोटी होती है और तुम्हारी चेस्ट बड़ी होती है, उससे भी दिखता है तुम्हारा वी टेपर लुक। और वी टेपर लुक किस चीज़ से डिटरमाइन होता है? नंबर 1, तुम्हारा शोल्डर मसल। तुम्हारा शोल्डर मसल थोड़े से ब्रॉड होता है तो तुम ऑलरेडी यूज लगने लग जाते हो, एंड जब तुम्हारी वेस्ट पतली रहती है तो वो एक वी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब वेस्ट को पतली दिखाने के लिए तुम्हारे एब्स भी अच्छे होने चाहिए, एंड डेफिनेटली जब तुम्हारी चेस्ट बड़ी रहती है फिर तुम्हारे एब्स और छोटे दिखने लग जाएंगे। अब ये है कुछ अट्रैक्टिव मसल पार्ट्स जिसके ऊपर तुमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि तुम अट्रैक्टिव दिख सको, क्योंकि एक एस्थेटिक फिजिक कभी भी मोटी नहीं होती है, वो अट्रैक्टिव दिखती है। अनअट्रैक्टिव दिखने के लिए तुम्हें इन 4 मसल्स पे फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, तुम्हारे फोरआर्म। ये होती है वेन्स, ठीक है। वेन्स तभी निकलेगी जब तुम अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करोगे। दूसरी मसल है तुम्हारी नेक। तुम्हें पता है माइक टायसन अपनी नेक को ट्रेन करता था क्योंकि बॉक्सिंग में था। जिम में 90% लोग अपने नेक को ट्रेन नहीं करते, इवन मैंने भी ट्रेन नहीं किया। पर अगर तुम्हें अपने नेक को ट्रेन करना है, वो एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी मसल्स होती है। अगर तुमने ज़्यादा ओवर ट्रेन किया तो वो डैमेज हो सकते हो। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा जब तुम अपना बैक वर्कआउट करते हो तो उसमें डेडलिफ्ट ऐड करो और उसमें जो स्ट्रग्स होते हैं, ट्रैप्स, जो ये हमारी ट्रैप मसल होती है, उसको ट्रेन करो। ये करने से भी तुम्हारी नेक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। तीसरी मसल एब्स। ये तो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर होता है। एब्स मसल्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। अगर तुम बहुत पतले हो तो तुम्हारे एब्स 1 हफ्ते
में आ जाएंगे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत फैट है तो अपने एब्स को हफ्ते में 1 से 2 बार ट्रेन करना स्टार्ट कर। एब्डोमिनल मसल्स यानी तुम्हारे एब्स मसल्स हेल्प करते हैं तुम्हें हैवी लिफ्ट्स करने की। जो ट्रेनर लोग बोलते हैं जिम में कि तुम ऐप ट्रेन मत करो, तुम्हारी बॉडी नहीं रहेगी, उनकी बातें साइड में रखो। तुम अपने एब्स को ट्रेन करोगे ताकि तुम स्टेबल रह सको, ताकि तुम स्ट्रांग बनो, ताकि जब तुम्हारा शोल्डर प्रेस करो तो तुम्हारा पेट तुम्हें सपोर्ट करे कि यस आई हैव अ स्ट्रांग कोर, एंड फिर तुम वेट को लिफ्ट कर पाओ। ट्रेनर्स की बात मत सुनो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। अपने एब्स को ट्रेन करना स्टार्ट करो, हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर ट्रेन करना। अपने एब्स को ओवर ट्रेन मत करना। नंबर 4, वर्कआउट रूटीन कौन सा कर। वर्कआउट रूटीन मैं सिर्फ तुम्हें 2 रेकमेंड करूंगा। एक है पुश पुल लेग्स, दूसरा है 2 मसल्स अ डे। पुश पुल लेग्स में तुम इन मसल्स को ट्रेन करते हो हफ्ते में इस तरह, एंड 2 मसल्स अ डे को हम वीकली ऐसे ट्रेन करते हैं। तुम्हारे पर्सनल प्रेफरेंस से दोनों बहुत बेस्ट वर्क करता है, तो तुम दोनों को फॉलो कर सकते हो। 2 ही रूटीन मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी में तुम ट्रेन करोगे हफ्ते में, यानी एक मसल को अगर तुम हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो हेल्प करेगा तुम्हें मसल बिल्ड करने के लिए। अगर तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो जिससे एक मसल को हफ्ते में सिर्फ 1 बार, तो वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। एक्सरसाइज की कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो तुम्हें एस्थेटिक फिजिक डेवलप करने के लिए हेल्प करें। कंपाउंड एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करो जैसे कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट। ये हेल्प करेंगे तुम्हारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प करे। दूसरी चीज़, तुम मशीन्स का यूज़ करके भी अपने मसल्स को जल्दी बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा तुम ईगो लिफ्ट नहीं कर पाओगे, उसमें तुम अपना पोस्चर ठीक करके ही मारोगे, तो वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। तीसरी चीज़, तुम्हें अपने पोस्चर को मेंटेन करके ही एक्सरसाइज करना है। जिसमें भी तुम्हारा पोस्चर बिगड़ रहा है, डेडलिफ्ट करते हो अगर तुम्हारी बैक टिल्ट हो रही है, नहीं करेंगे। अगर तुम बेंच प्रेस कर रहे हो, तुम्हारे शोल्डर ज़्यादा फ्लेयर आउट है, शोल्डर इंजरी हो जाएगी, तो कुछ अपने पोस्चर को ठीक करके एक्सरसाइज करना ताकि तुम्हें इंजरी ना हो। नो ईगो लिफ्टिंग करोगे तो तुम्हें इंजरीज होगी। ईगो लिफ्टिंग एक लिमिट तक करना, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग से तुम्हारा ईगो बढ़ता है, फिर तुम्हारी मसल्स में कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। एंड अगर तुम्हें जानना है कि एक वर्कआउट रूटीन में डिटेल में तुम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो, उसमें तुम्हें डिटेल सब पता चल जाएगा। नंबर 5, ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जिसे अगर तुमने यूज़ किया तो तुम्हारी मसल ग्रोथ 2x हो जाएगी। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सो ध्यान से सुनो। नंबर 1, वार्म अप हेल्प करेगा तुम्हारे जॉइंट्स एंड तुम्हारे मसल्स को उनका टेम्परेचर राइज करने के लिए। सो अगर तुम वर्कआउट करोगे, सबसे पहले वार्म अप करोगे, एंड वार्म अप तुम करोगे डायनामिक स्ट्रेचेस से। डायनामिक मतलब तुम फास्ट मूवमेंट्स करोगे, जैसे कि शोल्डर, जैसे कि अपने नेक को थोड़ा मूव करोगे, जैसे लेग स्विंग्स लोगे, लेग साइड वे स्विंग करोगे, अपनी रिस्ट को तुम वार्म अप करोगे। ये करने के बाद जब तुम वर्कआउट करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। नंबर 2, कूल डाउन। ये तो 99% लोग नहीं करते। कूल डाउन मतलब जब तुम्हारा वर्कआउट हो चुका है तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तुम्हारी मसल्स बहुत गर्म हो जाए। जैसे कार का इंजन गर्म रहता है तो ठंडा करना भी ज़रूरी है, वरना उसकी डैमेजेस हो गए। वैसे ही तुम्हें अपनी मसल्स को शांत करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? जब तुम स्टैटिक स्ट्रेचेस करोगे। स्टैटिक स्ट्रेचेस मतलब जो तुम योगा में करते हो, जैसे कि ब्रिज पोज, जैसे काउ कैट पोज। इससे तुम्हारी मसल्स में जो ब्लड फ्लो है वो धीरे धीरे और इंक्रीज होगा और वो मसल शांत होने लग जाएगी। दूसरी चीज़, तुम्हें इमीडिएटली नहाने नहीं जाना है वर्कआउट के बाद, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा रहता है तो होम्योस्टेसिस जो तुम्हारी बॉडी को मेंटेन करती है, जो प्रोसेस होती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर तुम डायरेक्टली नहा लोगे ठंडे पानी से, तुम्हारी बॉडी प्रोसेस वहीं पर डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर 2, स्ट्रेचिंग। तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारी बॉडी में जो सोरनेस होती है, जो तुम्हारे बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है वर्कआउट करने के बाद, वो धीरे धीरे रिमूव हो एंड तुम्हारी मसल जल्दी रिकवर हो सके। नंबर 3, वार्म बाथ। अगर तुम गर्म पानी से नहाओगे तो वो तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हारी मसल्स में जो सोरनेस हो, जो दुखती है तुम्हारी मसल्स वर्कआउट के बाद, वो उसे कम करने में हेल्प करता है। नंबर 4, स्लीप तुम्हें 7 से 8 घंटे लेनी पड़ेगी, एकदम डीप वाली, क्योंकि जितना भी तुम वर्कआउट करोगे, जितनी भी तुम अच्छी डाइट लोगे, अगर तुम स्लीप अच्छी रखोगे तो तुम्हारी स्लीप में रिकवरी होगी, एंड रिकवरी होगी तो तुम नेक्स्ट डे 100% परफॉर्मेंस के साथ अपने वर्कआउट्स को कर पाओगे, जो तुम्हें और रिजल्ट देगा। 5th, ऐप ट्रेनिंग तुम्हें करनी है, बट एक लिमिट पर करनी है, क्योंकि एक मिस्टेक मैंने की थी जब ऐप ट्रेनिंग कर रही थी। मैं डेली कुछ करता था एंड उससे मेरा 2 से 3 किलो वज़न कम हो गया था और मैं बहुत स्किनी दिखने लग गया था, जो कि बहुत गलत बात हो गई थी। सो अपने ऐप्स को हफ्ते में 1 से 2 बार ही ट्रेन करना है, अच्छे से ट्रेन करो ताकि वो तुम्हें स्टेबिलिटी दे, ताकि वो तुम्हें एस्थेटिक लुक दे पाए। नंबर 6, पोस्चर। एक अच्छा टॉल पोस्चर जब तुम मेंटेन करते हो तो वो तुम्हें हेल्प करता है अच्छा दिखने के लिए। भले ही तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक हो, कुछ भी हो, भले ही तुम मस्कुलर रहोगे, और अगर तुम्हारा पोस्चर ऐसा है तो वो हेल्प नहीं करेगा तुम्हें अच्छा दिखने के लिए। सो अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी बन रही है तो अपने पोस्चर को भी मेंटेन करना सीखो। अगर तुम्हें पोस्चर को ठीक करना है तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। नंबर 7, सप्लीमेंट्स, जो तुम्हारा फेवरेट पॉइंट है बट जो कभी कभी बजट से बाहर रहते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारा ठीक ठाक बजट है, सप्लीमेंट्स तुम ले सकते हो, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा अपने जिम जर्नी में। बट सप्लीमेंट्स तुम तभी लेना जब तुम्हें जिम करते करते 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, वो तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट्स दे। सो सप्लीमेंट्स कौन से लोगे? अच्छी कंपनी के लोग हैं, जो सर्टिफाइड हो, जो ट्रस्टिफाइड हो। तीसरी, सप्लीमेंट्स कौन से लेना है? सप्लीमेंट्स लोग हैं वे प्रोटीन, दूसरा है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इन 2 चीज़ों के अलावा तुम्हें कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो मैं रिकमेंड करूँगा बेल्ट।
जो आते हैं जिम में, तुम वो यूज़ करो ताकि तुम्हारा कोर टाइट रहे एंड तुम वर्कआउट करो तुम्हें इंजरी ना हो। एंड अच्छी क्वालिटी का बेल्ट लोगे तो ही बेटर है, क्योंकि मेरे एक नून पर्सन थे, एक भैया थे जिम में, जिसने 200 की डेडलिफ्ट मारी थी, बट बेल्ट बहुत वो जो रेक्सिन का जो बेल्ट आता है, आई डोंट नो द मटेरियल, उसने उससे मारा था, तो उससे उसकी बैक को सपोर्ट ही नहीं मिला, तो उसकी बैक इंजरी हो, वो जिम ही नहीं, उसने जिम मारना ही छोड़ दिया। डाइट 100%, वर्कआउट 100%, रिकवरी 100% एंड सेफ्टी मेजर्स 100%। जब इन तीनों को, चारों को तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बन पाएगी। एंड डाइट में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। सो अगर तुम अपने डाइट में भी ध्यान दोगे, वर्कआउट पर भी ध्यान दोगे, तो तुम्हारी बॉडी जल्दी बन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट जितना रहोगे एंड सारे प्रिंसिपल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बनने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सो ये था हमारा नो BS गाइस। इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, पीस।